फ्रेंड्स, फाइनली आज इसका एपिसोड अपलोड हो रहा है। मिस्टर सीओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 49। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। एपिसोड 49। मैंने कोई शराब नहीं पी, वे जूस था, रिया ने गुस्से में कहा। फिर अचानक उसे ठंडे गिलास की तरह महसूस होने वाली किसी चीज़ को पीने की याद आई और उसे लगा कि वे जूस की नॉर्मल बोतल है जिसे उसने अपने फ्रिज में रख रखा था। वे अपने गम में इतना डूबी हुई थी कि उसने उसे फ्रिज से निकालते वक्त उस बोतल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तुमने जूस नहीं, शराब पी है, उसने पीछे का दरवाज़ा और तीनों लॉक बंद करते हुए गंभीरता से कहा। मैंने शराब पी ली, लेकिन मैंने तो दादाजी से वादा किया। बोतल कितनी भरी हुई थी? क्या ये फुल थी? उसने काउंटर पर रखी बोतल को उठाकर उसे घुमाया और जैसे उसने उम्मीद की थी, वह बोतल पूरी तरह खाली हो चुकी थी। यह भारी थी। मुझे याद नहीं है कितना भरा हुआ था। रिया ने बोतल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उससे दूर कर दिया। तुमने अपने दादाजी से प्रॉमिस किया था कि शराब नहीं पियोगी, और फिर भी तुमने पी। अर्नब ने उसे चिढ़ाया। उसके मुंह फुलाने के तरीके पर उसे हंसी आ गई। रिया मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रही थी और उसने देखा कि वे कितनी ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। वे पूरे दिन क्या कर रही थी? मैं रिया खन्ना हकलाने लगी जब उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया था। इस बात को उनसे मत छुपाना, उन्हें बताओ और बात करने की कोशिश करना। वे उसको और उसके दादाजी के बीच की रिलेशनशिप को अच्छे से जानता था। उसे आभास था कि एक बार जब वे शांत हो जाएगी और उसका नशा उतर जाएगा तो वे इस हरकत के लिए खुद को मार डालेगी। राजीव खन्ना से झूठ बोलना भी नासमझी थी, क्योंकि वे झूठ बोलने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ओके, अपने थके हुए हाथों को बालों में दौड़ाते हुए वे झट से राजी हो गई। अर्नब राठौर ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ा ली कि कैसे उसने उससे बहस करने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि शराब पीने के बाद लोग अपना असली रूप दिखा देते हैं। क्या वे जब भी शराब पीती है तो एक प्यारी सी बिल्ली के बच्चे की तरह मासूम बन जाती है? अर्नब राठौर ने उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसके सिर को हल्के से थपथपाया। क्या तुमने कुछ खाया था? वे जानता था कि वे अक्सर अपना खाना खाना भूल जाती थी और वे जानना चाहता था कि क्या वे खाली पेट पी रही थी। मैं खाना नहीं चाहती, रिया ने जिद करते हुए कहा और वह उससे दूर जाने लगी जब उसे सोने की इच्छा महसूस हुई। तुम्हें थोड़ा सा खाना पड़ेगा। अर्नब राठौर ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब खींच लिया। लेकिन मुझे भूख नहीं है। खैर, तुम्हारा पेट क्या कहता है? वह मुस्कुराया, ये याद करते हुए कि हर बार जब उसने उसके सामने खाने से इनकार कर दिया था तो उसके पेट से कैसे आवाज़ आई थी। रिया को उसकी बात पर शर्म आ गई और उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने धीरे से उस पर अपनी पकड़ बनाए रखी। ज़्यादा ज़िद्दी मत बनो। उसने उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथों को घुमाया और मुस्कुराया, ये देखकर कि कैसे रिया ने उसे वापस दूर करने की कोशिश नहीं की। अर्नब राठौर का स्पर्श उसे गर्माहट और सुकून देने वाला था। पहले कभी भी किसी ने उसकी ऐसे देखभाल नहीं की थी। ये एहसास उसे बिल्कुल नया लग रहा था। खुद को महसूस किए बिना ही वे पहले से ही उसके करीब झुक गई थी और उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथों को लपेट लिया था। ये देखकर अर्नब राठौर की नरम मुस्कान और ज़्यादा गहरी हो गई। चलो देखते हैं फ्रिज में क्या है। वह उसके साथ फ्रिज की तरफ चलने लगा और जब उसने उसे खोला तो वह लगभग हंस पड़ा। वहाँ पर बचे हुए खाने का स्टॉक था। हे, अब मुझे तुम्हें तुम्हारे भूखे मरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने उसे कुछ बर्तन निकालने के लिए छोड़ दिया, मगर वह हैरान हो गया जब अचानक से उसने उसे गले लगा लिया। मत जाओ, तुम गर्म हो, उसने बचकानी आवाज़ में कहा। उसकी आंखें छोटी सी बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी ओर देख रही थी, जो उसका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। उसकी भीख मांगती आंखों को देखकर अर्नब राठौर ने महसूस किया कि उसका दिल दर्द से तड़प रहा था। लिटिल वन,
मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसने उसके गाल को थपथपाया और दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके उसे अपनी पीठ के निचले हिस्से पर रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया। लेकिन मैं केवल खाना गर्म करने जा रहा हूँ। अर्नब राठौर ने कभी नहीं सोचा था कि जब वे नशे में होगी तो वे खुद को इतना मासूम और प्यारा बनकर दिखाएगी। उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसने उसके सामने खुद को और छिपाने की कोशिश नहीं की और अपनी इच्छाओं को उसके सामने जाहिर किया। अगर फिर अचानक उसके दिल में एक कड़वाहट महसूस हुई जब उसने सोचा कि क्या वे ऐसा रूप उसे तभी दिखाएगी जब वे नशे में होगी। अर्नब राठौर ने अपने निगेटिव थॉट्स को दूर भगा दिया। वह जानता था रिया के लिए सब कुछ कितना मुश्किल था। रिया को बचपन से ही सभी ने नेगलेक्ट किया था, सबके द्वारा स्वीकार न किए जाने के दर्दनाक अनुभव के साथ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह कभी कुछ नहीं मांगेगी। उसके दिल के चारों तरफ की दीवारें बहुत ऊंची और अटूट थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अर्नब राठौर के पास उसे गिराने के लिए बुलडोज़र नहीं था। उसके साथ जबरदस्ती ना करने का एकमात्र कारण ये भी था कि वे जानता था कि एक घायल महिला के साथ ऐसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भरा काम है। उसके साथ जबरदस्ती करने का कोई भी प्रयास केवल उसे अपने आप से दूर भगाने का परिणाम होगा। उसे अभी तक इस बात का ठोस अंदाज़ा नहीं था कि वे रिया खन्ना के साथ किस तरह का रिश्ता चाहता था, लेकिन हाँ, वह इतना समझ गया था कि रिया खन्ना उसे अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी। वह उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता था। उन मोटी दीवारों को ज़बरदस्ती गिराने की बजाय वे धीरज के साथ इंतज़ार करना चाहता था ताकि रिया खुद उन दीवारों को उन ताकि रिया खुद उन दीवारों से उन ईंटों को एक एक करके हटाए। क्या तुम मेरे साथ खाओगे? रिया के सवाल ने उसे चौंका दिया। उसने उसके कमज़ोर अपीयरेंस को देखा। रिया की आंखें खुद दुख और अकेलेपन से भरी थीं। उसने महसूस किया कि उसका अपार्टमेंट एक अकेले व्यक्ति के लिए कितना बड़ा था। रिया ने यहाँ अकेला महसूस किया होगा क्योंकि उसके साथ खाने के लिए कोई नहीं था। बेशक, उसने उससे कहा और अपने हाथ से उसके नरम गालों को सहलाने लगा और मुस्कुराने लगा। एक बार फिर नशे की हालत में रिया उससे मेस्मराइज हो गई। रिया ने अचानक से उसके डिम्पल्स पर उंगली रखी। क्या तुम इंसान हो? उसने पूछा और अपनी दूसरी उंगली से उसके गाल के डिम्पल को छूने लगी। वह उस सवाल पर हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद अर्नब राठौर वास्तविकता में वापस आया। एलियन? रिया ने अचानक अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जैसे कि उसे अचानक से महसूस हुआ है, और वह उसके बालों को छूने लगी। क्या? उसके अचानक व्यवहार में बदलाव से वे कंफ्यूज था। इतना हैंडसम होना नामुमकिन है, वे बुदबुदाई। उसकी आवाज़ हल्की ईर्ष्या से भरी थी। वह उसकी बातों पर हंसा, उसके बालों को टटोल रही उंगलियों को पकड़ लिया। रिया को लगता है वह हैंडसम है। इस विचार ने उसके दिल को गदगद कर दिया। पूर्ण रूप से उसके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन फिर बाद में वह ख़राब हो गया। उसका एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं चल रहा था जैसा उसने प्लान किया था। वह डिले हो गया था क्योंकि उसके कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से उसे आज 3 लंबी और बोरिंग मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, और उसकी माँ ने उसे आज बार बार फ़ोन करके परेशान कर दिया था। अपने भाई द्वारा अपना मुंह बंद रखने की धमकी दिए जाने के बाद विवेक राठौर ने उस महिला की पहचान बताने से इनकार कर दिया था जो अब अर्नब राठौर के साथ उन तस्वीरों में थी। अर्नब नहीं चाहता था कि उसकी माँ रिया खन्ना को परेशान करें फिलहाल के लिए। अब जबकि उसका एक और फोटो सड़क पर एक महिला को गले लगाते हुए नेट पर फैल गया था और खबर मिल रही थी कि एक महिला उसी दिन उसके घर पर रुकी थी। मैडम राठौर ने उसके पिता को भी शामिल करने की कोशिश की थी। वे जानता था कि वे अभी उसके घर पर हैं, उसके घर आने की प्रतीक्षा कर रही हैं ताकि वे दोनों उसके मामलों पर विचार कर सकें और उसे अपने माता पिता को पोता पोती देने पर एक लंबा लेक्चर दे सकें। बूढ़े बटलर ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था कि वे लोग घर पर हैं, इसलिए उसने जानबूझकर रिया के घर में अधिक समय तक रहने का फैसला किया। इसके अलावा उसे लग रहा था कि वे उसकी कंपनी का यूज़ अपना अकेलापन दूर करने के लिए कर सकती है।
जैसे ही अर्नब राठौर ने उसके हाथों को छोड़ा, रिया ने फिर से छोटे बच्चे की तरह उसके बालों को कस कर पकड़ लिया। ठीक है, अच्छी बच्ची बनो, उसने उसे डांटा और उसके माथे पर अपनी उंगली मारी। अच्छी बच्ची मैं नहीं बन सकती, वह अचानक से बोल पड़े। उसे धक्का देकर उससे दूर चली गई। अर्नब राठौर ने महसूस किया उसके जाने से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा है। वे सिर्फ उससे एक हाथ की दूरी पर थी, मगर फिर भी उसे डर लग रहा था कि कहीं वे बिना किसी कारण के अचानक से गायब न हो जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और लैपटॉप थोड़ा लेट आया है तो इसलिए आज मैं सिर्फ 2 चैप्टर डालूँगी। एक और चैप्टर मैं अभी रात में डाल दूँगी, ठीक है? और बाकी मैं कल डालूँगी डेली चैप्टर। और मैं हफ्ते में 1 दिन का हॉलीडे लूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पड़ रहा है, क्योंकि मैं जो है जहाँ जॉब कर रही हूँ, मैं एक टीचिंग की जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे सारे बड़े क्लासेस दिए गए हैं, 9, 10, 11, 12 इंग्लिश एंड ये सब। तो इन्हें कवर अप करना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है सीरियसली, मतलब उनका कोर्स बहुत ज़्यादा है, और तो इसलिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।